यूक्रेन पर रूस के हमले को टालने के लिए अमेरिका कूटनीतिक रास्तों के साथ अपनी सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अमेरिका को रूस पर भरोसा नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यूक्रेन पर रूस के हमले की तारीख भी तय कर दी है। यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए टॉप 9 वॉर जोन। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को टालने के लिए हो रही कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के बीच कल फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने संकट का हल निकालने के लिए राजनयिक कोशिशों को जारी रखने पर सहमति जताई। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अगर यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो अमेरिका यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने सहयोगियों के साथ रूस को निर्णायक जवाब देगा। यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी वक्त जंग शुरू होने के खतरे के बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने बड़ी भविष्यवाणी की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर रूस हमला कर सकता है। इस बीच युद्ध को टालने के लिए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने रूस से 48 घंटे के भीतर वियना दस्तावेज पर रूस और उस पर दस्तखत करने वाले सभी देशों के साथ बैठक करने की अपील की है। एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमले के लिए बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की अपने नागरिकों से रूसी हमले को लेकर अमेरिकी भविष्यवाणी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेने की अपील कर रहे हैं। जेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता से शांत रहने की गुजारिश की है। जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने ऐसी खुफिया रिपोर्ट नहीं देखी है जिसमें यह कहा गया हो कि रूस यूक्रेन पर हमले को तैयार है। यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आज रूस दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे में शोल्ज रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर उन्हें युद्ध को टालने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। इसी कवायद में शोल्ज कल यूक्रेन का भी दौरा करेंगे। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात कर चुके हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले की तैयारियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवान ने रूस को कड़ा संदेश दिया है। सुल्लिवान ने कहा है कि हम नाटो के सदस्य देशों की जमीन 1-1 इंच की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। सुल्लिवान का बयान नाटो के प्रवक्ता ओना लिंग्विस्कू के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और बहुत जल्द इस पर फैसला हो सकता है। यूक्रेन की घेरेबंदी के लिए उसकी सीमा के करीब काला सागर में रूस ने बहुत बड़ी सैन्य तैयारी की है। काला सागर में रूस की नौसेना 30 युद्धपोत और अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस पनडुब्बियों के साथ युद्धाभ्यास करने में जुटी है। काला सागर में रूस के इस एक्शन से अमेरिका भी हरकत में आ गया है। अमेरिका ने भी काला सागर की सीमा में यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई युद्धपोत और पनडुब्बियों को तैयार कर दिया है। यूक्रेन पर हमले की योजना से रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस लगातार यूक्रेन की सीमा पर महाविनाशक हथियारों को तैनात कर रहा है। इसी कड़ी में रूस ने यूक्रेन की बॉर्डर पर परमाणु हथियारों को दागने में सक्षम तोप 2S7 पायोन को तैनात किया है। यूक्रेन के खार्किव शहर के करीब तैनात रूस का ये महाविनाशक तोप 37 किलोमीटर तक परमाणु बम गिरा सकता है। यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर रूस ने ये तैनाती की है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के हालात के बीच लगातार रूस की सैन्य तैनाती और तबाही मचाने वाले उसके अत्याधुनिक हथियारों की तस्वीरें आ रही हैं। यूक्रेन की सीमा के करीब रूस ने अब रडार के जरिए संचालित होने वाली जमीन से आकाश में दागे जाने वाले बम मिसाइल सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। हालांकि इस हथियार की तैनाती का रूस ने सही लोकेशन नहीं बताया है। पिछले कुछ दिनों से रूस यूक्रेन की सीमा की ओर हथियारों और जरूरी सैन्य साजो सामान की सप्लाई तेजी से कर रहा है। ट्रेन के जरिए रूस रडार, बैटरी, गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल, बख्तरबंद गाड़ियां और रसद का स्टॉक अपने सैनिकों तक पहुंचा रहा है। ट्रेन के जरिए रूस S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ सैकड़ों टैंक यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचा चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।